हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रिजल्ट का प्रतिशत किस प्रकार निकाला जाता है। जैसे हमको बहुत से लोग पूछ लेते हैं कि इतने परसेंट या तो इतने अंक ये पाया है तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, परसेंटेज में बताइए। तो बहुत से लोग नहीं निकाल पाते हैं, बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज निकालना सिखाएंगे कि जैसे कोई लड़का है या कोई भी है, उसको कितने पूर्णांक में कितने नंबर मिले हैं तो उसको हम निकालेंगे कि कितना परसेंट बनता है। यदि कोई लड़का बताता है कि मेरे 55% अंक हैं और इतने का पूर्णांक था, तो हम लोग उसका प्राप्तांक भी निकालेंगे कि कितने टोटल अंक उसने पाया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में अमन को 600 पूर्णांक में से 450 अंक प्राप्त होते हैं, तो इसका प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों, प्रतिशत प्राप्तांक का आपका एक फार्मूला होता है, कुल प्राप्तांक बटे में पूर्णांक गुणे में 100। इसी से हम लोग निकाल लेंगे कि उसने कितने प्रतिशत अंक पाए हैं। इसी से हम लोग निकाल लेंगे कि यदि उसने 55% अंक पाए हैं तो टोटल उसने कितने अंक पाया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमको लिखना है प्रतिशत प्राप्तांक या रिजल्ट प्रतिशत। भाई रिजल्ट का ही तो प्रतिशत हमको निकालना है। जैसे कोई कह देता है कि उसका रिजल्ट आ गया है और इतने प्रतिशत नंबर लाया है या फिर इतने टोटल नंबर लाए, तो उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको लिखना है कुल प्राप्तांक। तो हम इसमें देखेंगे कि उसने कितने प्राप्तांक पाए। उसने कुल टोटल प्राप्तांक पाया है 450। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 450, ये लिख दिया। बटे में हम लोग लिखेंगे पूर्णांक दिया है ना, तो उसने कितने पूर्णांक में पाया है 600 पूर्णांक में, तो हम लोग नीचे लिख देंगे 600। और मल्टीप्लाई कितने का करना है 100 का, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। अब हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि 450 बटे 600 और गुणे में 100। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जीरो कट जाएंगे, तो हमारा कितना बचा 6 बचा। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे। जब हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6×7=42, 7 बार जाएगा। तो हम लोग ये इसको काट लेंगे, कितने बार कट रहा है तो 7, 6×7=42, कितना बचा 3, और इसके बाद 3 यहाँ पर लग जाएगा तो 30 बन जाएगा। तो 6×5 = 30, यानी कि जब हम इसको काटेंगे 6 से तो ये हमारा 75 बार में कट जाएगा। तो यानी कि हमारा टोटल कितना परसेंट आ जाएगा, हमारा परसेंटेज बनेगा 75%। यानी कि उसने जो 600 पूर्णांक में से 450 अंक पाया है तो कितना है 75% अंक है। तो ऐसे आपको निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में पूजा को 500 पूर्णांक में से 380 अंक प्राप्त होता है, तो इसका प्रतिशत क्या होगा। यानी कि इसमें भी हमसे पूछा है, पूर्णांक बता दिया है कि इतने का पूर्णांक है और इतने नंबर उसने पाया है, तो कितना का नाम से उसका परसेंटेज बनेगा, यानी कितने प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए। तो हमको लिखना है, हमको रिजल्ट का प्रतिशत निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे रिजल्ट प्रतिशत बराबर क्या होता है हमारा, कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्तांक बटे में पूर्णांक गुणे 100। अब इसी में हम लोग रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे और हम लोग लिखेंगे कुल प्राप्तांक हमारे कितने हैं 380। तो हम लिख देंगे 380 बटे में हमको पूर्णांक लिखना है। इसमें कितने पूर्णांक है, इसमें 500 का पूर्णांक है, तो हम लोग लिख देंगे 500। गुणे में 100 दिया है तो आप 100 कर दीजिए। अब 100 करने का मतलब अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये वाले काट देंगे। इसमें हम लोग 5 से भाग दे देंगे। जब हम इससे 5 से भाग देंगे तो 5×7=35, 7 आ जाएगा और 3 बचेगा। 3 को हम इसके जब पीछे लाएंगे जीरो के आगे तो हमारा क्या बचेगा 30 बन जाएगा। तो 5×6=30, यानी कि ये कितना बनेगा 76, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा 76%। यदि आपको यहाँ पर काटना ना ऐसे आता हो तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, यानी कि इसको भाग देना है। जब हम लोग इसको भाग देंगे तो कितना आएगा
यानी कि ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये जीरो तो कट गए। अब कितना बचा 380। अब 5 से भाग देना है, तो जब आप इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 5 सते 35, यानी कि 7 बार गए। तो हम लोग 35 लिख देंगे और इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 38 में से 35 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 के बाद अब भाग नहीं जा रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उतारेंगे तो हमारा कितना बन गया 30 बन गया। ये क्रॉस है यानी कि जीरो ही है, उससे कोई मतलब नहीं है। 30 तो 5 का पहाड़ा पढ़ें कि 30 आ जाए तो 5 छक्का 30, और 30 को 30 करके घटा दोगे तो ये जीरो जीरो आ जाएगा, यानी कि 76 बना। तो वही हमारा 76% आ गए। बहुत से लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं, डायरेक्टली इसलिए निकाल लेते हैं जैसे वो जान गए कि 500 600 का पूर्णांक है, तो जानते हैं कि ये 2 जीरो में से नीचे के 2 जीरो कट जाएंगे। तो कोई कोई डायरेक्ट जितना अंक आता है उतने का भाग दे देता है 5 का। अब अगर हम डायरेक्टली निकालना चाहते तो 380 में 5 से भाग दे देते, आ जाता। तो ऐसे भी बहुत से लोग करते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इस तरह करना है जैसे हमने बताया, इस तरह आपको सीखना है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग निकालना सीखेंगे। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे किसी को परसेंटेज मिल जाए, जैसे कोई कह दे कि उसको 76% अंक मिले हैं, तो उसको कैसे आप बताएंगे कि इतने अंक उसने पाया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार का देखते हैं। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को 65% अंक प्राप्त होते हैं, यदि उस परीक्षा का पूर्णांक 500 है तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। अभी तक हम लोग को क्या देता था, पूर्णांक देता था और अंक देता था कि 300 पाया 400 पाया 380 पाया, लेकिन इस बार हमको बताया कि 65% उसने अंक पाया है परसेंट में। अब हमको बताना है कि वो कितने अंक पाया टोटल। तो चलिए देखते हैं। इसी सूत्र से हम लोग निकालेंगे, जैसे हमको दिया है, क्या दिया है रिजल्ट प्रतिशत हमको निकालना है। तो हमको दिया है, जैसे हमारा सूत्र होता है रिजल्ट प्रतिशत बराबर होता है कुल प्राप्तांक बटे में पूर्णांक गुणे 100। तो इसी में हम लोग रख देंगे। हमको इस बार क्या दिया है, हमको दिया है रिजल्ट प्रतिशत, यानी हमको दे दिया है 65%। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 65%। ठीक है दोस्तों, इसी फार्मूले में हम लोग रख देंगे। हमको दिया है रिजल्ट प्रतिशत बराबर कुल प्राप्तांक बटे में पूर्णांक। तो हम लोग प्रतिशत में दिया है ना, तो प्रतिशत जब हम लोग हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब बराबर क्या दिया है कुल प्राप्तांक, तो आप यहाँ पर कुछ ना करिए, आप पर यहाँ पर कुल प्राप्तांक का लिखा रहने दीजिए, कुल प्राप्तांक इतना लिख दीजिए। अब बटे में हमको क्या दिया है पूर्णांक, पूर्णांक हमारा कितना है 500 का है, 500 का पूर्णांक है। अब हमको निकालना है कि टोटल हमारे कितने अंक आए हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो में से ये 2 जीरो कट जाएंगे। और देखिए जब बराबर के नीचे, बराबर में कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो गुणे में जाती है, गुणे जब ऊपर से कोई नीचे बराबर में आती है बराबर की तरफ तो वो भाग में आती है। तो ये वाला हमारा इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 65 में 5 का गुणा हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 65 गुणे 5। तो हम लोग कितना हो जाएगा 5 25, 25 की 25 आप लिख दीजिए। अब 5 छक्का 30, 30 2 32। तो आप यहाँ पर इस तरह, यानी कि 325 नंबर उसके आएंगे। और यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर, यानी कुल प्राप्तांक उसका जो है, उसने जितने 65%, इसका कितना आया 325 नंबर। अगर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते ना बना हो तो दोस्तों आपको ऐसे ही करना था, जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया। तो 25 की 5 हासिल कितना आया 2। अब 5 छक्का 30, 30 2 32। हमने ये 325 और 325 यहाँ पर भी लिखा है। तो यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना है, जैसे कोई भी आदमी दे देगा आपको कि मैंने इतना % नंबर पाया, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग
एक क्वेश्चन आपको देते हैं जिसको आप करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना इसका आंसर होगा। मान लीजिए कोई परीक्षा है और उस परीक्षा में किसी ने कितने अंक प्राप्त किए, 600 उसका पूर्णांक है। पूर्णांक है 600 और उसने प्राप्त किए हैं कितने अंक, प्राप्त अंक है 365। अब इसको आपको निकाल के बताना है कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, यानी प्रतिशत बताना है, प्रतिशत में बताना है ये क्वेश्चन मार्क। इसको आपको बताना है कि कितना परसेंट उसका बनेगा। हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।